ये मैंने बताया नहीं, 5वां पार्ट था पिछला और ये छठा है। तो मैं बता रही थी संत खुशीराम की बात। मेरा काफ़ी छुटपन से ही था आना जाना। तो मैं जब 25 साल की थी तब मैं उनके पास सुबह सुबह लाइन लगती थी 4-4:30 बजे। बहुत लोग आते थे और हम सेवा भी बहुत करते थे। मैं तो बहुत ज़्यादा जो काम भी होता वही करती थी फटाफट। तो सुबह सुबह जब मैं गई, मेरा नंबर आया तो गुरुजी बोले क्या की चाहिए, पंजाबी में की चाहिए। मैंने कहा दुनियादारी देख ली, आगे का रास्ता बता दो। तो कहने लगे मेरी तरफ देख। जो सूफी फकीर हैं ये आँखों से नज़र देते हैं, आँखों से ही जो नशा है, जो अंदरूनी ताकत है वो देते हैं। ये आँखें जो हैं फिर अंदर की तरफ देखने लगती हैं बाहर की बजाय, और ध्यान लगने लगता है। जब मैंने कहा इनसे तो ये बोली कि मेरी तरफ देख और बैठ जा जाके। मैंने कहा नहीं, जो असली चीज़ है मुझे वो चाहिए, मेरे को बहलाओ मत। जैसे पता है आत्मा को तो पता ही है। तो बोले कि नहीं ठीक है, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत यूँ ही बस कि भाई है ठीक है जाया करती। लेकिन ये जो थे सत्संग होता रहता था, मैं जाती रहती थी। तो 10 वर्ष बाद मतलब जाना होता था मेरा, उसके 10 वर्ष बाद 20 सितंबर 1996 को इन्होंने शरीर छोड़ दिया और समाधि में लीन हो गए। और परिस्थितिवश मेरा जाना छूट गया। लेकिन मैंने इनको समाधि में चुनते हुए देखा था। बहुत भीड़ थी, बहुत भारी भीड़ थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था उसके बाद भी। फिर मैं सिरसा में अभी बोलूँगी कि थे, क्योंकि उस समय तो शरीर छोड़ गया अब ये। तो मुझे नहीं पता था, मेरा छोटा भाई सिरसा में ही था, वो भी जाया करता, बड़ा भिवानी से जाया करता, लेकिन मुझे नहीं बताया इन्होंने कभी। बस एक दिन वैसे ही भाभी की माँ बातें कर रही थी सत्संग की, मैंने कहा ये बातें नहीं, दुनियावी हैं, अंदर की बातें करो। तो इतने में भाई आ गया और बोला, उसने बात शुरू की। मैंने कहा हाँ ये बातें हैं, ठीक है। तो उसने बतानी शुरू की मुझे और कहा कि 2 दिन बाद रणधावा, सिरसा से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर की दूरी पे गांव है, वहाँ पे सत्संग था। और सत्संग भी क्या था, एक जो गुरुजी के बाबा बंताराम के जो पहले शिष्य थे, रामजी लाल नाम है, वैसे राम जी कहते हैं सब। तो वहाँ मेरे छोटे भाई ने उनका मंदिर बनवाना शुरू किया था। बाबा रामदेव पीर का। अब उसकी सर्विस जो थी यूटी चंडीगढ़ में लगी, आर्किटेक्ट के पद पे। तो वो बड़े भाई को सौंप गया कि तुम बना अब।
जब वो मंदिर तैयार हुआ, नीचे गुफा है, ऊपर मंदिर है, तो वहाँ पे सत्संग था। उस समय मेरी ड्यूटी लगी हुई थी मुंडाल में, एग्ज़ाम ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी से ही मैं गई थी। और मैंने देखा नज़ारा वहाँ पे कि शाम को जब भंडारा शुरू हुआ, मतलब बनाने का था पहले, तो बड़े भाई ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कितना बनाए? बोले 1.25 किलो सूजी लिया, 1.25 किलो सूजी का हलवा बना ले। बोले इतनी संगत आएगी, 1.25 किलो में कैसे काम चलेगा? यूँ बोले तू जा और ये मेरी चादर ले जा, उसके ऊपर डाल देना। तो मेरे को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उस 1.25 किलो सूजी के हलवे में रात को 9:30-10 बजे से लेके सुबह 10-11 बजे तक प्रसाद बंटा। और बीच में बारिश इतनी ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा, लेकिन चारों तरफ वहाँ टेंट जहाँ लगा हुआ था, वहाँ पे जहाँ संगत बैठी थी वहाँ पर नहीं था, बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। तो ये था नज़ारा, करिश्मा ही बोल लूँगी मैं तो इसको। तो उसके बाद मैं दोबारा फिर गई, तो मुझे गुरुजी ने कहा, सत्संग था कि अब नहीं बेटा दोबारा आना, क्योंकि अब तो अगर तुझे बताऊंगा तो लोग आएंगे इस तरफ, बोलेंगे कि मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। फिर मैं गई तो भाई जा रहा था मेरा, और मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार था 3-4 दिन से। बोला कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चलूँगी, और मैं गई तो फिर मैं रंधावा उसमें जो नीचे गुफा है उसी में लेटी रही, और बुखार में ही बोलती रही, मुझे नूर में नूर मिलना है, नूर में नूर मिलना है, बस यही बात चलती रही। बस फिर मैंने, और ये भी नहीं पता था कि नूर में नूर मिलना क्या होता है, लेकिन अंदर से यही चल रहा था। तो मैं सुबह फिर गुरुजी के पास गई। धन्यवाद। अगली वीडियो में बोलूँगी। धन्यवाद।